हमारा माता शीतला के यहाँ पर हमारा सबका एक मीटिंग थी सुमित जी के नेतृत्व में, और हम सब लोग आज आए थे। तो मेरे को भी लगा कि इन्होंने मेरे को कहा कि एक बार विधायक जी आप भी आओ। मैं बीच बीच में आता रहता हूँ। तो आज हमने सभी जितनी भी एजेंसियाँ थी सबको बुला रखा था, हमारे एक्शन साहब वगैरह जो भी कोई कार्य यहाँ पर कर रहे थे। तो इससे ये रहा कि काम मैक्सिमम कंप्लीट हो चुका है। अब की बार जो चेतन के नवरात्रे आ रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम जो भी चेतन के नवरात्रे आएंगे उस दौरान तक हमारा काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मूर्ति भी शिफ्ट हो जाएगी और सारा कार्य भी। तो हम सत्य के 27 में जब लोग दर्शन करें तो वो नए मंदिर में दर्शन करेंगे। उम्मीद लगा के चल रहे हैं अभी साल भर और लग जाएगा सर? देखो ये तो चेतन के नवरात्रे आ ही गए, और इसमें क्या है कि इसमें जो पत्थरों की चेंजिंग हुई, जैसे पत्थर अब दूसरा अंदर वाले जो पत्थर लगने स्टेपों पे वगैरह जो वो सारी चीज, उसके लिए हमें लग रहा है कि 1 साल हमारा अभी कंप्लीट लग जाएगा। सर ऐसा क्या होगा कि पूरे भारतवर्ष के लोग शीतला माता पर ही पहले पहुंचे दर्शन के लिए? नया क्या करना, जैसे अयोध्या केंद्र एक नया बनाया और सब लोग जा रहे हैं, ऐसे ही हम चाहते हैं शीतला माता के ऊपर भी सभी दर्शन करने लगे। ये तो देखो, हमने अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से एक विषय रखा था कि जब हमारा शीतला माता का मंदिर कंप्लीट हो जाए तो माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को वो निमंत्रण दे, और निमंत्रण दे तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निमंत्रण पे प्रधानमंत्री जी आए और इसकी ओपनिंग करें। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि पूरे भारतवर्ष में छोड़ो, वर्ल्ड में जितने भी सनातनी लोग रहते होंगे वो यहाँ पर दर्शन करने के लिए जरूर आए। विधायक जी, क्या ऐसी योजना केवल आपके स्तर पर चल रही है या स्टेट लेवल पर मुख्यमंत्री जी के पास पहुंच चुका है इस तरह का प्रस्ताव कि प्रधानमंत्री जी यहाँ आए? नहीं, देखो, अब पहले तो विधायक अपने वो करता है कि अपने शीर्ष नेतृत्व को बताता है कि भाई हमारा 1 साल में मंदिर की सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी आगे माननीय प्रधानमंत्री जी से विषय रखे, और हम तो भाग्यशाली होंगे कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी शीतला माता की मंदिर की ओपनिंग करने के लिए आए। राम मंदिर की ओपनिंग इतनी भव्य थी, लोगों को आज भी अलग से उन चीज़ों की याद है। तो हम भी चाहते हैं कि गुड़गांव का सौभाग्य होगा, हमारा सब लोगों का, हरियाणा का सौभाग्य होगा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री स्वयं शीतला माता की ओपनिंग करने के लिए आए। धार्मिक योजनाओं का जिक्र आप हर बार करते हैं, जैसे शीतला माता को लेकर प्रेस में आपने की। इसके अलावा अगर बात करें तो ऐसा कौन सा और भगवान से रिलेटेड कोई ऐसा द्वार या कोई ऐसी और कोई चीज बनाने वाले हैं? अभी हमारे दो चीजें घोषणा हुई है, आपने देखे होगा। तो एक तो हमारा खाटू धाम के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आप सब लोग उसके लिए लिख के हुड्डा को अप्लाई करें, और उसके बाद HSBP को अप्लाई करने के बाद हमें जहाँ भी कहीं लैंड मिलती है तो एक गुड़गांव में खाटू धाम बनाने के उसमें है। और वो रैली में भी 30 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप करें, तो फिर वो भी खाटू धाम बनाने के लिए एक जगह हमें मिलेगी। तो हम एक खाटू धाम बनाना चाहते हैं। और तो इसमें बड़ी योजना जो थी अब की बार 30 दिसंबर में, एक तो गुरु द्रोणाचार्य के नाम से एक गेट बनेंगे, भव्य द्वार, और एक माता शीतला के नाम से सिग्नेचर टावर के पास। जब माता शीतला की नगरी में जो व्यक्ति आएंगे तो द्वार के अंदर से, जैसे हमारे खाटू जाते हैं तो खाटू बढ़ने से पहले एक तोरण द्वार आता है जिसके सब लोग दर्शन करके जाते हैं, ऐसे ही हमारे माता शीतला के दर्शन करने के लिए तो तोड़ द्वार से अंदर से आएंगे शीतला। शमशान घाट की एक मांग काफी लंबे समय चली आ रही थी, आपने मुख्यमंत्री के सामने रखी जी, मगर वहाँ के लोगों का ये कहना है, कल हम महाशोरी पर गए थे जी, जगह कौन सी होगी, क्या कोई चेंज करने? एक जगह है हमारे पास वहाँ पर जहाँ कम्युनिटी सेंटर बन रहा है सराय का, उसके बिल्कुल सामने है 800 गज जगह। तो उस जगह के बारे में बातचीत चल रही है कि वो हो जाएगी तो हम वहाँ पर बन जाएगा। सिर्फ आज कुछ ही एरिया में है क्या? पूरे गुरुग्राम में है वो। पहले तो लग रही है वो CRP चौक से लेके महावीर चौक तक, डुंडाडा बॉर्डर से लेके महावीर चौक तक, दोनों रेलवे स्टेशन, रेलवे रोड दोनों के दोनों, उसके बाद पटौदी रोड, उसके बाद बसई रोड, मतलब और जहां भी लगेंगी तो वहां वो लाइटें आपको मिलेगी। जी, ये जल भराव की स्थिति जो होती है शीतला माता के आगे भी पानी भर जाता है, उसका क्या समाधान? उसके लिए अभी हम पार्किंग में करने वाले हैं, रेन हार्वेस्टिंग के अलग से वो व्यवस्था। पिछली दफा हमारे साथ क्या हुआ कि एक तो हम उस टाइम विधायक बने थे और हमारे सीजन की पहली बारिश थी वो, तो बारिश आई तो हमने लगा कि उसमें आगे कार्रवाई क्या करनी है। गुड़गांव में टोटल 176 जगह हमने डिसाइड किए जहाँ पानी भरता है। अब धीरे धीरे करके उन पे आधी से ज़्यादा तो वहाँ कंप्लीट होगी। कई जगह तो ऐसे थे जहाँ नालों में एंट्री नहीं थी, नाले आगे आगे कई जैसे नाले बना तो दिए, लेकिन वो जोड़े कहाँ कर, किस लाइन से जोड़े जो पानी निकल जाए, तो वो सारे काम चल रहे हैं।
आज तो हम शीतला माता के लिए बात करें तो और अच्छा है। माता के निर्माण का कार्य आपने बोला कि 100 साल में पूरा हो जाएगा जी, क्या आपने जो सभी अधिकारी निर्माण में व्यस्त हैं उन सभी से बातचीत करने के बाद हमें बताया? हमने सभी एजेंसियों से बात की है और यहाँ पर जो हमारे सुमित जी जो देख रहे हैं इस पूरे शीतला माता श्राइन बोर्ड के, इन्होंने ही सारी इनकी जिम्मेवारी है। तो ये इन्होंने अपने एक्शन वैक्शन को सब जो काम कर दे GMD के एक्शन वगैरह, तो उन सबको बुला के और हमने पूरा डिसाइड किया है कि अगले 27 के जो चैतन के नवरात्रे आएंगे उसमें सब लोग नए वहाँ पर नए मंदिर में ही, नए भवन में ही दर्शन करेंगे। विधायक जी, वर्तमान हालात की बात करें हम, सरकारी ठेकेदार जो प्रसाद का ठेकेदार है वो फुटपाथ पर सारी दुकान लगा रहे हैं, पार्किंग रोड पे हो रही है। क्या ऐसी सिचुएशन में हम उम्मीद कर सकते हैं कि व्यवस्था में कुछ सुधार होगा? अभी ये सरकारी टेंडर है, जो सरकारी टेंडर में ठेकेदार है। आप विषय को बता के खत्म हो जाए फिर मैं बता दूंगा सारा। जी बताइए। अभी क्या हो रहा है कि अब इसी पे जो ये रास्ता पश्चिम स्मार्ट रोड बना रहे हैं, जो मैंने आपको पहले जिक्र कर चुका कि सिग्नेचर टावर से जैसे मान के चलो हम और भगत सिंह चौक तक, जब वो स्मार्ट रास्ता बनेगा तो आपकी दुकानें भी जो बता रहे हो ना आप, ये सब पीछे हो रही है। उधर भी पूरी की पूरी आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले कि पत्थर की मार्केट कम से कम 25-25 फुट पीछे चली गई। सवाल मेरा फुटपाथ को लेके है सर, मैं फुटपाथ की तो बात कर रहा हूँ। जब स्मार्ट रोड बनेगा तो उस पर साइकिलिंग का भी बनता है, उस पर फुटपाथ भी बनता है, उससे रोड भी बनता है। भविष्य के रंगीन सपने दिखा रहे हैं, हम वर्तमान की बात करें, क्या ये हटाया नहीं जा सकता अभी? सर अभी क्या जनता को जो जो सहूलियत है वो मिल नहीं सकती? नहीं, आपको जो लग रहा है जहां पर जो पहले जो दुकानें लग इसी रही इलाके हैं में रह रहा हूँ 20 साल से, आज भी देख रहा हूँ। उसको जरूर कराएंगे अभी जल्दी। ये अभी जो सारे ठेकेदार हैं वो फुटपाथ पे दुकान लगा आप रहते कहाँ पे हो? सर सामने गली में रहता हूँ, शीतला कॉलोनी में, 6 नंबर गली में। 6 नंबर गली। 30 साल हो गए सर मुझे। आप पहले ये भी बता दो एक बार कि शीतला माता रोड पे कैसा काम चल रहा है आपकी बार, कि भाई जो नया रोड बनने जा रहा है आपके वहां पर, और वो सारी सीवर लाइन डल चुकी शीतला कॉलोनी के अंदर, सारे रोड बनने शुरू हो गए। सर जल भराव की बात एक बार अरे आप एक बार सुनो, देखो भैया, हाँ एक मिनट मुझे कहने दो, मैं रह रहा हूँ, मैं जो भुगत रहा हूँ वही तो बता रहा हूँ। हाँ, तो वही हम बता रहे हैं। आपके ये काम नया काम हुआ जो अंदर रोड जा रहा है उसमें सीवर डला है, सीवर डल का बड़ी लाइन बड़ी लाइन 36 बनाने के लिए जा रहे हैं, उसके टेल वेल हटने लगी सब चीजें, और वो RCC रोड शीतला माता से शुरू होगा और सैयद तक जाएगा। वो अभी जल्दी से जल्दी कंप्लीट होने वाला है। सर माता जी का जो भवन बनने जा रहा है जी। तो दूर दराज से यात्री आएंगे, दूर दूर से यात्री, जी। क्या ठहरने की कोई व्यवस्था? हाँ, मैं अभी यही बोल रहा था, जब नया भवन बन के तैयार हो जाएगा तो हमारा भी एक अपनी यहाँ से भी बोर्ड की तरफ से भी है कि हम यहाँ पर एक धर्मशाला के टाइप बड़ा, जैसे आप लोग कहीं भी किसी भी तीर्थ, आप सालासर जाते हो, आप कुरुक्षेत्र जाते हो, वहाँ हर जगह ना भवन बने हुए हैं सरकारी की तरफ से, अच्छे धर्मशाला वो बनी हुई है। ऐसा बढ़िया हम भी यहाँ पर एक अच्छा सा रेस्ट हाउस बनाने के लिए हमें लग रहा है कि यहाँ शीतला माता श्राइन बोर्ड के नाम से यहाँ पर पार्किंग के एरिया में बनेगा। सर सभी अलग अलग क्वेश्चन पे सर, अभी तक गुड़गांव में सर इकट्ठा बता दो, अभी तक गुड़गांव में क्या क्या विकास कार्य हुए हैं और क्या क्या होने वाला है, इकट्ठा बता दो। गुड़गांव में तो अभी आपने देखा ये सारा कि अभी 30 दिसंबर की तो रैली थी, 30 दिसंबर में 2800 करोड़ रुपए की माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। उसमें हॉस्पिटल भी है, उसमें बस स्टैंड भी है, 120 किलोमीटर स्मार्ट रोड भी है, एक पुस्तकालय बन रहा है, 50 एकड़ में एक वन भी बन रहा है। ऐसे करके जब 2800 करोड़ रुपए में 25 साल के इतिहास में, मैं राजनीतिक में 25 साल मुझे राजनीतिक में, और 25 साल के इतिहास में मैंने पहले मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिन्होंने 2800 करोड़ रुपए की घोषणा गुड़गांव में की है। सदर बाजार में पार्किंग शुरू नहीं हो पाई। विधायक जी एक ही सवाल में जी बताओ। बड़ी पुरानी बात आपको याद दिला रहा हूँ। 1996 में यहाँ देवेंद्र सिंह डिप्टी कमिश्नर थे, बहुत अच्छा सवाल है। उस समय उन्होंने यहाँ के जो लोकल बिल्डर्स थे उनके साथ में समय में आप देखना कि यहाँ लोग बाग अपने बहुत से लोगों ने तो अभी से ही, क्योंकि जिन्होंने PG बना रखे थे वो भी सब लोग यहाँ बढ़िया होटल बनाने की तैयारी में लगे हुए हैं। उनको सबको पता है कि पूरी दुनिया से लोग दर्शन करने के लिए आएंगे, और हमारा भी ये मानना है कि जल्दी से जल्दी हमारा भी शीतला माता श्राइन बोर्ड जो बना हुआ है उसकी तरफ से भी एक अच्छी धर्मशाला हम बनाएंगे। शौचालय की जहाँ तक आपने बात की, अभी मंदिर के आप कोई भी शौचालय चेक कर सकते हो, आपने पूरी व्यवस्थाओं के साथ साफ सुथरे मिलेंगे। क्योंकि मैं खुद पहले आया था तो पहले ये सब चीज़ें देखी है कि जो भी दर्शन करने के लिए आता है उन भक्तों को सारी सुविधा मिलती है नहीं मिलती। उसके बाद में सबसे बड़ी बात क्या हुई है, अभी डेवलपमेंट आप देख भी रहे होगे माता पे, जो अब भी जहाँ पर
जहाँ माँ की प्रतिमा रखी हुई है, मूर्ति रखी हुई है, वहाँ भी अब पूरी सुविधा के साथ है। व्यक्ति दर्शन करता है, लाइन से बाहर आता है, अपना बाहर से प्रसाद लेता है और बढ़िया सुविधा है। हम चाहते इससे भी बड़ी, जब हमारा मंदिर भव्य बन के तैयार हो जाएगा तो आप सब लोगों को लगेगा कि वास्तव में ही जो गुड़गांव सोच रहा था वैसा ही शीतला माता का मंदिर बन के तैयार हो गया। और इस रोड पर ट्रैफिक को जरा इम्प्रूव कराइए। एक मिनट के लिए आप एक ही विषय, आपके एक बार इतने, जो अभी ये रोड बना है ये बैंक वालों ने बनवाया, जो ये देखो आपने स्टेप जो रास्ता जा रहा है ना, और अब लोगों का सहयोग भी ले रहे हैं हम। उसके बाद जैसे आप भवन देख रहे हो, रोज दर्शन श्रृंगार होता है, रोज दर्शन। अभी मैं एक दिन दर्शन करने के लिए आया था, तो वो एक संस्था थी उसने करा रखा था, रामलीला दुर्गा कमेटी वालों ने ड्राई फ्रूट का श्रृंगार करा रखा था। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि और बहुत अच्छा श्रृंगार होके आ रहा है। अभी वो दर्शन कर रहे होंगे लोग बाग से। तो ऐसे करके ये सब चीज़ें अच्छी होंगी और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि 27 वाले चैत्र के नवरात्रों में हम सब लोग नए मंदिर के सब दर्शन कर पाएंगे।